पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में शुरू होने वाले यूथ ड्रामा फेस्टिवल का आगाज़ कामसेट इंस्टीट्यूट के तलबा की जानिब से पेश किया गया ड्रामा लव आजकल से किया गया। ड्रामे का मतन सूफ़ी नज़ीर की तहरीर का तंज़ो मिज़ाह से भरपूर उर्दू वर्जन था। तालिब इल्मों ने भरपूर महारत के साथ अपने किरदार निभाए, जिनको शुरका ने खूब सराहा। अच्छा नहीं किया। लोग मेरा यहाँ कॉन्सर्ट परफॉर्मिंग कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के हम लोगों ने परफॉर्म किया। यूथ ड्रामा फेस्टिवल चल रहा है जो कि पूरा वीक चलेगा। तो आज हमारी यूनिवर्सिटी कॉमसर्ट्स का था, लव आजकल के नाम से था। इसमें लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी हुए। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ, आगे और ड्रामा भी चल रहे हैं, इस वीक पूरा ये चलेगा। तो इंशाल्लाह 4 बजे टाइमिंग से इसकी, तो आप लोग ज़रूर आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयमा आफ्ताब है और मैं कॉमसर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से हूँ। हम लोग एक सोसाइटी रन करें हैं जिसमें हम लोग नए आर्टिस्ट को फ़रोग देते हैं कि वो PNCA में हमारे साथ आके काम करें और उनको कॉन्फिडेंस आए इस चीज़ का कि वो अपने अंदर छुपा हुआ टैलेंट निकाल सकते हैं। और बेसिकली हमारा पर्पस यही है कि हम लोग अच्छे से अच्छे लेसन को प्रमोट करें। हमने पिछला प्ले भी परफॉर्म किया था, इधर ही किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट फर्स्ट प्राइज़ लास्ट टाइम में। और अब भी हमने एक नई थीम के साथ लाए हैं कि किसी न किसी लेसन को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट के हमारे किसी न किसी थिएटर को इस तरह से फ़रोग देते रहा करें ताकि कि जो यूथ है हमारी वो नए आइडियाज़ के साथ आए और उनको इस चीज़ का चांस मिले कि वो जो उनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है उसको बाहर निकाल सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज हम लोग प्ले लव आजकल हम लोगों ने किया है प्ले। और बेसिकली ये प्ले जो है जनाब सूफ़ी निसार का लिखा हुआ जो आखा वारिस शाहनू का उर्दू वर्जन है, जिसे हमने नए ज़माने के हिसाब से करने की कोशिश की है। बेसिकली जो हमारे इस प्रोजेक्ट की थीम था वो हमारा हेल्दी एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम लोग चाह रहे थे कि पॉजिटिव मैसेज जाएँ हमारे यूथ को, हमारी ऑडियंस को, क्योंकि आजकल जो थिएटर का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। जो रियल थिएटर था हम लोगों ने हमारी पूरी टीम ने कोशिश करने की है कि हम वो रियल थिएटर का कॉन्सेप्ट लेके आएँ ऑडियंस को दिखाएं। मैं इस्लामाबाद से हूँ और एक्टिंग की शौक की वजह से यहाँ पे हूँ। इससे पहले प्ले किया कॉन्सर्ट्स के साथ ही, मेरी पिछली टीम के साथ। ये टीम नई टीम है हमारी और बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने। कॉन्सर्ट्स में बहुत सपोर्ट किया, कॉन्सर्ट्स की वजह से यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा सिंगर का रोल था इसमें। सिंगिंग का ये है कि क्योंकि आजकल जो म्यूज़िक आता है वो वैसा नहीं है कि बंदे को टच करे, बंदे के दिल को लगे। वारिस शाह ने जो म्यूज़िक लिखा था या जो शायरी उसने लिखी थी वो ऐसी थी कि वो बंदे के दिल को लगती थी। तो मेरा रोल कुछ इस तरह था कि मैं बता सकूं लोगों को कि अब जो म्यूज़िक आ रहा है वो म्यूज़िक नहीं है, वो बस एक मार्केटिंग है। और बहुत अच्छा था, स्पेशली जो मैसेज था दैट वाज रियली नीडेड फॉर टुडेज़ जनरेशन और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्प्ले किया और ह्यूमर भी था, लेकिन बहुत अच्छा मैसेज स्कोर की हुई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा स्टेज था। इट वाज वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड आई विश मुझे दोबारा ऐसा चांस मिले। इट वाज एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब नई जनरेशन इतना अच्छा मैसेज देंगे इतने अच्छे तरीके से, और बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़ा आया देख के। हर बंदे की एक्टिंग मतलब फ़न भी था, एक खूबसूरत मैसेज भी था और देख के बहुत। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वासिक। मैंने ये प्ले डायरेक्ट किया है आज जो आप लोगों ने PNCA में देखा। इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी टू डायरेक्ट अ प्ले एट दिस लेवल। कास्ट हमारी पूरी 95% न्यू थी कि उन्होंने आज तक स्टेज पे आए ही नहीं थे। उनके साथ काम करना, उनको ग्रूम करना, उनका फियर निकालना, उनके डरों उनको बनाना एक एक्टर के स्टेज पे जब जाएं तो 400-500 बंदा उनके सामने अगर हूटिंग भी कर रहा है तो उनको परवाह ना हो। मेरा बेसिक एम ये था जो कि माशाल्लाह आज किरदार। वैसे तो मैंने इससे पहले भी कुछ प्लेस किए हैं, बट ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट था क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा कम था। हर आर्टिस्ट को एक स्पेस चाहिए होता है उसके कैरेक्टर के लिए, लेकिन काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सोबर कैरेक्टर था। ये प्ले करने की वजह यही थी कि ये ना एक चैलेंज था। मेरी उम्र 21 साल है, मुझे 44 साल का बनना था, मुझे आवाज़ बदलनी थी, मुझे चाल बदलनी थी। और दूसरी बात ये कि इसमें कॉमेडी नहीं थी, इसमें बहुत क्लासी किस्म का मज़ा था। और आपको पता है कि जब से वो स्टेज ड्रामा शुरू हुआ है तो तब से थिएटर को भी लोग उसी से रिलेट करना शुरू हो गए हैं, जो बहुत अजीब बात है। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि एटलीस्ट
क्लासी थिएटर अलग रहे, एक अच्छा ह्यूमर अलग रहे, और वो स्टेज ड्रामे वाली साइड को लोग ज़रा भूलें और दोबारा से पाकिस्तान इस तरफ से निकले। क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री आपने देखी है कि अब ड्रामा इंडस्ट्री भी इंडिया से आगे जा चुकी है। वैसे तो उसे कंपटीशन भी नहीं समझता हूँ मैं, क्योंकि उनकी चीज़ें मज़े की नहीं होती, लेकिन मूवीज़ अब आगे जा रही हैं, तो थिएटर भी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी आगे जा रहा है। कोशिश यही है कि इसको और आगे ले जाएँ। आप लोगों की दुआएं साथ रहेंगी तो सब कुछ। थिएटर मुल्क की सकाफत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में थिएटर के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जाते। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।